मैं पन्ना त्रिवेदी आपके सामने पेश कर रही हूँ मेरी कविता अज्ञातवास। रज्जू ने पूछा था, कल रामलीला देखने चलोगी? सुनते ही उछल पड़ी थी मैं पूरी रात सुवर्ण मृग देखती रही और खींची गई लक्ष्मण रेखा भी, सीता की अग्नि परीक्षा और त्यक्त हुई सीता का अकेलापन भी। सुबह होते ही करने लगी थी मैं इस रात की प्रतीक्षा, और रात होते ही मेरे भीतर हुआ था एक नया सवेरा। चार दीवारों के बाहर जाकर देखनी जो थी लीला, घर की लीला और रामलीला में आखिर कुछ फर्क तो होगा। भीड़ में भेड़ बनकर बैठ गए हम सिकुड़कर, मगर रामलीला कहाँ? मंचन तो महाभारत का हो रहा था। भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी वस्त्राहरण, पांडवों का अज्ञातवास, कुरुक्षेत्र का भीषण संग्राम, उसमें भी तो कितना कुछ देखने को मिलेगा। रोमांचित हो उठी मैं। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन मछली के प्रतिबिंब की आंख बींद रहा था, मगर मुझे मछली नहीं सुवर्ण मृग दिखाई दे रहा था। सीता सुवर्ण मृग की जीत कर रही थी, और अचानक मुझे मंच पर हमारी बस्ती की वह औरत दिखाई दी जिसके नसीब में सुवर्ण मृग तो क्या, किसी प्राणी संग्रहालय का एक साधारण मृग दिखना भी नसीब न था कभी। अपने बीमार आदमी से उसने कभी कोई मृग नहीं मांगा। हाँ, वो 2 जून की रोटी मांगी थी ताकि वह टूट कर काम कर सके और जोड़ सके 2 पैसा कर्ज के हिसाब में। उस दिन मजदूरी पर निकलते वक्त आवास की एक रेखा खींचते हुए उसके घरवाले ने कहा था, इस हाल में आज से तुम काम पर नहीं जाओगे। आज शाम हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, चूल्हा भी जलेगा और रोटी भी पकेगी। लेकिन शाहूकार ने उसे बुलवाकर रोटी याद दिलाई और चली गई वह दलितवास की रेखा के उस पार। उसे कहाँ खबर थी मशीनों के उस जंगल के किसी निर्जन कोने में वह बन जाएगी उस पापी रावण की रोटी। कहते हैं तब वह पेट से थी, और दूसरे दिन पंचायत में वह नकारी गई, शाहूकार से भी और अपने आदमी से भी। मंच पर द्रौपदी पुकार रही थी श्री कृष्ण को, पर जाने क्यों मेरे कानों को पिछली गली में रहती मंजू की आवाज ही सुनाई दे रही थी, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरी इज्जत का निवाला खाने वाले वे लोग इस घर के ही थे। फिर भी जंग लगे तालों की तरह खुल नहीं रही थी उसके घरवाले की जुबान उसके पक्ष में। वह धृतराष्ट्र बन बैठा रहा, और धरती में उतर जाने के लिए वह औरत पीटती रही सर कई देर तक, और फिर रसोई घर में लगी यकायक आग में मांस पिघल जाने तक झुलस झुलस कर परीक्षा भी देती रही, मगर नाकाम रही अभागिन। मैंने देखा मंच के पांडव अज्ञातवास सह रहे थे। किस्मत वाली थी द्रौपदी जो उनका अज्ञातवास 1 बरस का था। हम अपनी लकीरों में वनवास के साथ साथ उम्र भर का अज्ञातवास लिखवा कर लाए थे। तभी तो हमारा वजूद, हमारी आंखें और हमारे सपने किसी आंखों को दिखाई नहीं दिए। हम देख रहे हैं महाभारत, हम समझ ही नहीं पा रहे इस वक्त हम भारत में है कि महाभारत में। हम आखिर है कहाँ? मंच के ऊपर है या नीचे? हम किस कालखंड में है? हम भूल रहे हैं अपना नाम भी, मंजू, सीता, द्रौपदी या सिर्फ औरत। और शुरू हो गया कुरुक्षेत्र का